आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, आर प्रतिरोध के एक तार को तब तक खींचा जाता है जब तक कि इसकी त्रिज्या जो है आधी नहीं हो जाती। इसका नया प्रतिरोध होगा ए 4R, बी 8R, सी 16R और डी 2R। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, एक चालक तार है इस प्रकार से। ठीक है, तथा इसका अनुप्रस्थ काट किस प्रकार होता है। इसका अनुप्रस्थ काट जो है इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से गोल होता है ना। अतः यह एक कैसा व्यवहार करेगा, बेलनाकार की तरह। ठीक है, तो इसका आकार क्या होता है, बेलनाकार होता है। ये लीजिए बेलनाकार। इसकी प्रारंभिक त्रिज्या ले लेते हैं छोटा आर, है ना। ये लीजिए प्रारंभिक त्रिज्या क्या लीजिए, छोटा आर। इसकी प्रारंभिक लंबाई को हम ले लेते हैं L1। ठीक है, ये लीजिए L1 ले लेते हैं, है ना। तथा इसका अंतिम जो त्रिज्या है खींचने के बाद, मतलब इसे प्रश्नानुसार क्या किया जा रहा है, इस प्रकार खींचा जा रहा है। ठीक है, ये लीजिए खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इसका अंतिम जो त्रिज्या होगा खींचने के बाद वो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम त्रिज्या क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा तथा अंतिम लंबाई को मान लेते हैं L2। अब हम जानते हैं कि प्रारंभिक आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम आयतन, मतलब खींचने के बाद आयतन अंतिम में। ठीक है, ये लीजिए मतलब V1 बराबर V2 हो जाएगा, है ना। मतलब इस तार को खींचेंगे तो इसका आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, भले से इसका त्रिज्या कम हो जाएगा और लंबाई जो है तो बढ़ेगी, खींचेंगे तो इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि बेलनाकार का आयतन क्या होता है, वह होता है पाई आर के वर्ग एल, है ना। तो प्रारंभिक आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर L1 बराबर पाई आर स्क्वायर L2 के बराबर, पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ का जो अंतिम जो त्रिज्या है वह किसके बराबर है, R/2, है ना, R/2। तो इसको और भी लिख सकते हैं हम, R का वर्ग L1 बराबर R/2 का होल, मतलब पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, गुणित L2। क्यों, क्योंकि यह क्या था, ये हम देख सकते हैं, ये हमने निकाला है, अंतिम त्रिज्या क्या था, R/2 था। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो R का वर्ग L1 बराबर हो जाएगा R के वर्ग बटे 2 का वर्ग कितना है, 4 होता है, तो L2 हो जाएगा। अतः R का वर्ग और R का वर्ग कट जाएगा, और जो L2 है ना, L2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4/1 के। मतलब जो अंतिम लंबाई है वह प्रारंभिक लंबाई का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, अब नया प्रतिरोध सीधा सीधा लिख दीजिए, नया प्रतिरोध, और यही ज्ञात करना है प्रश्न अनुसार खींचने के बाद प्रतिरोध। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता के सूत्र से रो बराबर क्या होता है, R, उसका तार का क्षेत्रफल बटे तार की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो मान लीजिए अब R बराबर क्या हो जाएगा, इसे और लिख सकते हैं, R बराबर ρL बटे A। ठीक है, अब मान लीजिए जो प्रारंभिक प्रतिरोध था खींचने के पहले, वो मान लीजिए R1 था। ठीक है, या फिर R ही ले लेते हैं। अब मान लीजिए अंतिम प्रतिरोध क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, ये लीजिए अंतिम प्रतिरोध को मान लेते हैं हम, R2 मान लेते हैं खींचने के बाद। ठीक है, तो और ये दिया हुआ है प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है, R है, यहाँ R1 नहीं लेंगे, क्या रहेगा, R रहेगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ये प्रारंभिक इसका प्रतिरोध क्या है, तो R दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ये देख लीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध, ये नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे। अच्छा, प्रारंभिक प्रतिरोध क्या था,
एल जो है L1 रहेगा, जो प्रारंभिक लंबाई था, एरिया भी L1। इसको और क्या लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं रो L1 गुणित L1 बटे A1 गुणित L1। ये क्या बन जाएगा, V1 बन जाएगा, मतलब है ना। क्षेत्रफल गुणित लंबाई क्या होता है, तो वो होता है आयतन। तो ये हो जाएगा रो L1 का वर्ग बटे V1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब नया प्रतिरोध को हमने क्या माना हुआ है, R2 माना हुआ है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो, इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं रो L2 का वर्ग बटे दूसरा खींचने के बाद आयतन, है ना। तो हम जानते हैं कि प्रारंभिक आयतन बराबर क्या था, अंतिम आयतन था। V1 बराबर क्या था, V2 था। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अब समीकरण 2 से 1 को भाग देने पर 2 भागित 1 कर दीजिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 हमारा क्या था, तो यह समीकरण 2 है ना। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ से R2 बटे R बराबर क्या हो जाएगा आपका, रो L2 के वर्ग बटे V2 पूरे का बटे रो L1 के वर्ग बटे V1। ठीक है, तो देखिए V1 बराबर क्या है, V2 है, मैंने बताया था। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रो और रो भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा L2 के वर्ग बटे L1 के वर्ग। अब L2 बराबर क्या था, तो L2 बराबर हमने लाया हुआ है यह लाया हुआ है 4L1, है ना। तो आपके पास जो बचेगा वो ऐसा आप लिख सकते हैं, इसे L2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4L1 का पूरे का वर्ग बटे L1 का वर्ग, है ना। अतः आपके पास R2 बटे R बराबर क्या आ जाएगा, R2 बटे R बराबर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 16L1 के वर्ग बटे L1 के वर्ग। तो L1 कट जाएगा, अतः आपके पास बच जाएगा R2 बटे R बराबर बच जाएगा 16। ठीक है, इसे और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर 16R, और यही R2 क्या था, नया प्रतिरोध। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C 16R। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।